के शर्मा जी, जो जिम्मेदारी वही बोल रहा हूँ, सच वही बता रहा हूँ आपको। सर मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और गंभीरता से सोच समझ करके ही कुछ बोलता हूं। के शर्मा जी, के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आप घोषित कर दीजिए, एक बार में ही सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। घोषित कर दीजिए पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध कर दीजिए। और मुझे लगता है पैनल में जितने भी लोग हैं यहां पर मौजूद, मैं सबकी रजामंदी चाहूंगा। हाथ उठाकर, हाथ 15 दिन के अंदर कीजिए, हाथ उठाकर कीजिए, हाथ उठाकर कीजिए कि अगर ये पूर्ण प्रतिबंध पर देश चौराहे पे फांसी अगर पकड़ा जाए। ये देखिए सारे हाथ उठ गए, के शर्मा जी सारे हाथ उठ गए, कह रहे हैं पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। के शर्मा जी नहीं कर पाएंगे, शर्मा जी गोवा में नहीं कर पाएंगे। ये जो इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं खाता हूं। एक डिमांड है, एक मांग है, एक अपील है। के शर्मा जी, के शर्मा जी, मैं जानता हूं कि इस देश में बहुत से लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। सिर्फ गोवा में बंद कर दे शर्मा जी, सिर्फ गोवा में बंद कर दे। भैया शांति रखना भाई, इतना उतावले क्यों हो गए? अब सही बात है। अब भाई गोवा में यमी है। नहीं सुनो, गोवा में गाय यमी है। इमरान सोलंकी जी आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए। के शर्मा जी बोलिए, सुन रहे हैं सर। देखिए मैं दो तीन बातें कहता हूँ। सबने यहाँ हाथ उठाया, अच्छी बात है, अच्छा विमर्श है, अच्छा सुझाव है, निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन प्रत्युष जी, क्या सारी चीजें कानून से ही चलती हैं क्या? कानून बना के ही सारी चीजों को रोका जाएगा? कानून बना के ही सारी चीजें होंगी क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इस देश में दो समुदाय यदि हैं तो वो आपस में भी कोई निर्णय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समाज की भावना को ध्यान में रखते हैं? सर देश संविधान और कानून से चलता है सर। ये बात मत करिए। ये लाठी के बल पे ही मानेंगे क्या? मुस्लिम समाज किस इस आधार पे मानेगा इस बात को? मैं ये पूछना चाहता हूं। कोई आपसी समन्वय नहीं होगा भैया बीच में। आप एक चीज सुनिए, 3 तलाक के मामले में भी कह देते कि आपस में सहमति कर लो, इसको ठीक कर लो। सहमति करने के लिए कहा गया, भाई वहां पे क्यों नहीं समझ में आया? प्रॉब्लम ये 3 तलाक की कसक मुझे समझ में नहीं आती है। अरे मैंने तो 3 डिमांड की है। ये के शर्मा जी, ये 3 तलाक की कसक ये जाती नहीं, वजह समझ में आती है आपको? सनातन बोर्ड बना दीजिए। उनकी बात का जवाब दे रहे हैं ना। मुझे बात तो करने। एक सेकंड उनको बोले। देखिए आप स्टूडियो में हैं, वो बाहर लाइव से जुड़े हुए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, मैं फिर फैज खान जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। तीन तलाक का प्रॉब्लम क्या था? 3 तलाक इनकी सरिया ये दुहाई देते थे कि हमारी सरिया का कानून है, हमारी कुरान आयत में लिखा हुआ है, उसमें कहा गया है। क्या है सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं हजारों, मैंने सैकड़ों डिबेट किए हैं। आप लोग खून की नदियां बहाने को तैयार थे। के शर्मा खून की नदियां बहाने को तैयार थे। मुमताज आलम की मुझे पता है। नहीं 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 पता चलता है कि ये तो नहीं है, ठीक है, कोई इसको नहीं कहता था। मैं इतना और 2 फिरके हैं ऐसे यहाँ पे तो ममानियत है। मैं आपको बता दूं, एक अहले हदीस, दूसरे शिया, यहाँ तो पहले ही से फैज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए। फैज खान जी नहीं, मुझे बात तो कहने दीजिए। प्रत्युष जी ऐसे कैसे होगा? जल्दी से के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद फिर मैं फैज खान का मैं पूछता हूं। अभी यहां पर इस पैनल में सब मना कर रहे हैं कि 3 तलाक हमारे ना आयत का हिस्सा है ना हमारे सरिया का हिस्सा था। तो किस बात के लिए आप पड़े हुए थे? क्यों नहीं समर्थन किया? आप लोगों ने महिलाओं को, आप महिलाओं की सोच को कमजोर बता दिया। समर्थक को होगा ही नहीं। आप बताओ मुझे, आसमान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा कि मुस्लिमों की समझ कम हो गई है? ये के शर्मा जी, ये वही बात हो गई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये वही बात हो गई। जब आपके उसमें लिखा ही नहीं था, सीधे कहते जब नहीं लिखा तो गलत प्रैक्टिस है साहब।